हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो देखिए, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद अब आगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हम लोगों ने पढ़ लिया था अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम लोग पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन कैसे होता है। ठीक है जी, चलिए चालू करें। एरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा अंडर एरोबिक कंडीशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द पायरुविक एसिड, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा क्या? पायरुविक एसिड। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom, leaving 3 molecules of CO2। तो अब क्या होना है? अब होना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक में टूट जाएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज रिमूवल। और स्टेप वाइज टूटेगा मतलब कई चरणों में टूटेगा। जितने भी हाइड्रोजन एटम है रिमूव हो जाएंगे, लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बचेगा। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये जो रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, ये कैसे रिमूव हो रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के तौर पे। और ये हाइड्रोजन एटम फर्दर टूट जाएगा किस में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ये जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे आते हुए इतनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे कि उस एनर्जी की सहायता से ATP का सिंथेसिस हो जाए। ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने फोटोसिंथेसिस में भी, केमियोस्मोटिक थ्योरी जो पीटर मिशेल ने दी थी, कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और अल्टीमेटली जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक थ्रू होता है, टूटता है, तब ये इतनी एनर्जी देता है कि सिंथेसिस हो जाए किसकी? ATP की। ठीक है जी। आइए फिर यहीं देखें। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप वाइज रिमूवल होगा जितने भी हाइड्रोजन एटम है उनका, लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और 3 मॉलिक्यूल CO2 पीछे छोड़ी जाएगी। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पासिंग ऑन आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा दिया जाएगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो ये अपनी NCERT बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, द पासिंग ऑन ऑफ। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। असल में पासिंग ऑन के बाद आप एक तरह से कॉमा लगा लीजिए, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पासिंग ऑन आगे पास करना, जैसे आप किसी से कोई चीज़ पकड़ें और आगे बढ़ा दें। पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसको बढ़ाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को, जो कि रिमूव किए गए एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पार्ट के तौर पर। कहाँ पास किए जा रहे हैं? अल्टीमेटली पास होते होते आ जाएंगे मॉलिकुलर ऑक्सीजन पे विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, और साथ के साथ लगे हाथ ATP सिंथेसिस हो जाएगा। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, और जो बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग टू नोट इज़ दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाइल द सेकेंड प्रोसेस इज लोकेटेड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि पहला प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है? वो होगा इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है? सेकंड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और पहला प्रोसेस है एरोबिक, जो यहाँ पे बात हो रही दो प्रोसेस की, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का एरोबिक ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है? मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये सेकेंड प्रोसेस ETS चेन कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है। तो ये क्वेश्चन 20 बार आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ETS इज सिचुएटेड ओवर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल। पायरुवेट कैसे बना था? ग्लाइकोलिसिस हुआ था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म कोई चीज़ की सिंथेसिस करना। ग्लाइकोलिटिक ग्लूकोज का लिसिस। ग्लाइकोलिटिक, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिटिक मीन्स टूटना। ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म हुआ ग्लूकोज का, और ये तोड़ दिया गया ग्लूकोज कहाँ पे, पायरुविक एसिड के लेवल तक। आफ्टर इट एंटर्स माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो पायरुविक एसिड बाद में एंटर हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड एंटर होने के बाद जो पहला रिएक्शन दिखा रहा है ये वाला, ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन के साथ ही ये इससे CO2 रिमूव हो रही है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ के साथ ऑक्सीडेशन के साथ उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 के रूप में कार्बन रिमूव हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, याद रख लीजिएगा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये बातें सारी याद रखनी है आपने। पायरुविक एसिड पर वो एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, in the presence of magnesium and pyruvate dehydrogenase, acetyl coenzyme में molecule get formed, CO2 get removed and one reducing power NADH2, NADH plus H plus generated. So pyruvic acid 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये कार्बन रिमूव हो गई। ठीक है जी, ये पूरा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे हो रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। इसको बोल क्या रहे हैं इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल, यहाँ तो एक लिखा है, अरे भैया ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हुआ था 10 स्टेप रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोजन 6 बाईफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनोल पायरुवेट, पायरुविक एसिड। ये 10 स्टेप रिएक्शन में आखिरी में आके एक ग्लूकोज से हमको 2 पायरुविक एसिड मिले, इसलिए बोल रहा 2 पायरुविक एसिड। दोनों कहानी साथ साथ चल रही ना करण अर्जुन की। फॉर दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 बने पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड्स का कन्वर्जन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 2 NADH बन गए हैं रिड्यूसिंग पावर। द एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर द साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तब ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो जाता है TCA साइकिल, जिसको हम लोग तब ये एंटर हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर द साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब साइकिल, जिसको कि हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब हु फर्स्ट इलुसिडेटेड इट। साइंटिस्ट हैंस क्रेब के नाम से भी ये साइकिल जाना जाता है, जिसने सबसे पहले इसको दर्शाया था। क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए उसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है जी, आ रहा समझ में। चलिए अगले स्टेप पे चलें। तो ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंटेनिंग, यहाँ पे बना सिट्रेट, इसके बाद 6 कार्बन होंगे। उसके बाद आइसोसिट्रेट, इसके बाद भी 6 कार्बन होंगे। उसके बाद अगला स्टेप अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एक CO2 निकल गई, 1 कार्बन निकल गया, बचे 5 कार्बन। फिर से 1 कार्बन निकल गया, बचे 4 कार्बन। सक्सीनेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग है, फ्यूमडेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग है, मैलेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग है, ऑक्जेलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग है। अब हम लोग इसी को पढ़ते हैं। तो आपने याद क्या रखना है, आखिरी में मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊंगा। 3 जगह NADH2 बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक जगह FADH2 बनेगा यहाँ पे, और एक जगह GTP बनता है, और GTP ATP में बदल दिया जाता है यहाँ पे। यही सब आपसे पूछा जाता है, और एक ये H2O पूछा जाता है, कहाँ कंज्यूम हुआ। इतने क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरह से पूछते हैं कौन से 3 स्टेप है, कौन से 3 चरण है, कौन से 3 क्रम है, स्टेप हैं जहाँ पे NADH2 बन रहा है। तो एक है जब
अल्फा कीटोग्लूटारेट की उत्पत्ति हो रही है आइसोसिट्रेट से, एक है जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए की उत्पत्ति हो रही है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, और एक है जब मैलेट से ऑक्जेलेट बन रहा। 3 जगह NADH2 बन रहा, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर। एक जगह FADH2 बन रहा, कहाँ पे, जहाँ पे फ्यूमरेट। तो F से F, फर्स्ट से फाइनल, कुछ भी आप समझ लीजिए। F से F फ्यूमरेट से जब हमारा बन रहा है सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बन रहा तो फ्यूमरेट बनने के दौरान FADH2 जनरेट हो रहा। इससे आप याद रख लेंगे, सक्सीनेट से जब बन रहा फ्यूमरेट तो हमारा एक FADH2 जनरेट होगा। और जब सक्सीनाइल को एंजाइम में से सक्सीनेट बन रहा, सक्सीनाइल को एंजाइम में से सक्सीनेट बन रहा तो कपलिंग रिएक्शन हो रहा, GTP बन रहा, जो बाद में ATP में बदल दिया जाता है। यही सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को पढ़ें। द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। यही लाइन रट लीजिए, इसी लाइन को फंसा लेते हैं। पूछते हैं TCA साइकिल का स्टार्ट पॉइंट क्या है। कंडेंसेशन हो रहा है एसिटाइल ग्रुप का विद ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो ये एसिटाइल को एंजाइम है, ये हमारा पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिंक रिएक्शन, जो भी हम लोग पढ़ के आए। लिंक रिएक्शन कहलाता है पाइरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बनना। इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये लिंक कर रहा, जोड़ रहा किसको, ग्लाइकोलिसिस को और TCA साइकिल को। ये वाला रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को और TCA साइकिल को जोड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है। लिंक रिएक्शन का उत्पाद एसिटाइल को एंजाइम में। लिंक रिएक्शन हुआ कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। सारी बातें लिख लीजिएगा अपने NCERT के किनारे, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग, एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि एक CO2 यहाँ पे निकल गई है। अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एसिटाइल को एंजाइम में बन गया और एक रिड्यूसिंग पावर बन गई। ठीक, एसिटाइल को एंजाइम में TCA का पहला स्टेप ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, इसके साथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बन गया, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन गया, वाटर भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। यहाँ पे एंजाइम कौन है, सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज। ये कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। वो जो कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है वो फिर से इस स्टेप में यूज़ होगा जब पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेंगे। तो कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है जी। इस स्टेप पे जब सिट्रिक एसिड बना, कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक, याद रखना बच्चा। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज। सिट्रेट इज देन आइसोमराइजेशन सिट्रेट का हो गया। हाँ जी, द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज एंड कोएंजाइम इज रिमूव्ड। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। सिट्रिक एसिड का आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोमराइजेशन होता है। ये स्टेप अपनी NCERT में दिया नहीं है। सिट्रिक एसिड से सीधे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते दिखाया, जबकि सिट्रिक एसिड से पहले बनता आइसोसिट्रिक एसिड। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। अब आइसोसिट्रेट बनने के बाद लगातार 2 डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव होंगी। तो आइसोसिट्रेट यहाँ मान लीजिए बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, 5 कार्बन, एक CO2 रिमूव हो गई है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ सिट्रिक एसिड बीच में एक लिख लीजिए। तो 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, एक NADH2 यहाँ मिला और एक CO2 यहाँ रिमूव हुई। अगले स्टेप में ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, फिर से एक CO2 रिमूव हुई और फिर से एक NADH2 बन गया, ठीक है जी। अब क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अब इसने यहाँ अपनी NCERT में सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया। अगले स्टेप पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब बनेगा तब ये GTP बनी है, वो GTP से ATP बन जाता है, कपलिंग रिएक्शन कहलाता है, ठीक है जी। चलिए अगले स्टेप पे क्या हुआ, अगले स्टेप पे ये हुआ, फिर से देख लीजिए, हम लोग इसको अलग तरह से थोड़ा देख लें। 3 कार्बन पाइरुविक एसिड, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, 4 कार्बन ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ठीक।
ये देखिए साइटोसोल में हुआ था, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम में बना, और एसिटाइल को एंजाइम में अब एंटर हो गया TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल में। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ कंडेंसेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड सिट्रेट सिंथेसेस, सिट्रिक एसिड बना। इनिशियल रिएक्टेंट आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोमराइजेशन हो गया, जो आपकी बुक नहीं बता रही। तो ये वाला आप चाहो तो स्लाइड पॉज करके कैप्चर कर लीजिएगा, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन, एक यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन, और 2 NADH2 बन गए, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। हम कहाँ तक आ गए? सक्सिनाइल को एंजाइम में तक। अब बचे 4 कार्बन एटम, 6 थे, एक एक करके 2 निकल गए, 4 बचे सक्सिनाइल को एंजाइम में। ये देखिए GTP बना पहले, जो इतनी देर से मैं भज रहा हूँ आपको सुना रहा हूँ। सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनिक एसिड मिला, को एंजाइम में रिमूव हो गया, GTP बना, कपलिंग रिएक्शन कहलाता, वो GTP तुरंत ही बदल दिया गया ATP में। ठीक है जी, सक्सिनाइल को एंजाइम में तक हम लोग पढ़ाए थे, सक्सिनिक एसिड तक हम लोग पढ़ाए थे। अब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पावर बनने जा रही वो FADH2 बनने जा रही। केवल एक जगह बनती है क्रेब्स साइकिल में, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदला जाता है, तब FADH2 बनता है। याद रखिएगा, केवल एक जगह। तो देखिए एक ही एसिड ऐसा है जो F से है, जिसका नाम, बस वो याद रख लीजिए, जब F से नाम वाला, F अल्फ़ाबेट से नाम वाला ऑर्गेनिक एसिड बनता है, तब FADH2 बनता है। इस तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल याद रखने का एक तरीका आपको बता दूं कि क्रेब्स साइकिल आप कैसे याद रखेंगे। क्रेब्स साइकिल को याद रखने का तरीका है CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। इस तरह से याद रख लीजिएगा। C देखो, I मैं जानता हूँ, नो सम सिंपल कुछ आसान फार्मूला मेकिंग के विकल्प। CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। C स्टैंड फॉर सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, ये याद रखने का बहुत आसान तरीका। CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शंस, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसमें से केवल एक ऐसा है जो उसमें 5 कार्बन है, ये। बाकी ये वाले आपके 6 कार्बन है, छक्का मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं। केवल अल्फा कीटोग्लूटारिक ऐसा है जिसमें 5 कार्बन है। 3 जगह पे आपके बन रहा है NADH2 और 2 जगह CO2 निकल रही। भैया 5 से जब 4 हुआ, हम 5 से 4 हो गए, 1 चला गया। हम मतलब 6 थे, 6 से 5 हुए, 1 चला गया, 5 से 4 हुए, दूसरा चला गया, 2 CO2 रिमूव हो गई। तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, सक्सिनाइल को एंजाइम में 4, उसके आगे 4 ही रहेंगे। यही सब बातें आप एक कॉपी में साथ में लिख लीजिए। यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं कि CO2 क्रेब्स साइकिल में कहाँ रिमूव हुई है, 2 जगह। और अगर आपसे पूछे पायरुविक एसिड का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ कितने CO2, तो 3 CO2 निकली है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक CO2 लिंक रिएक्शन में भी निकली है, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एसिटाइल को एंजाइम में बना। कुछ ज़्यादा तेज हो गया? नहीं, इतने ही तेज पढ़िए तब आपकी स्पीड बनेगी। तो पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं, तो पायरुविक एसिड से क्या जनरेट हुआ? एसिटाइल को एंजाइम में और एक CO2 तब निकली है। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए सक्सिनिक एसिड बना, 4 कार्बन, ये फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट हुआ तब ये 4 कार्बन ही रहे। इसमें FADH2 एक रिड्यूसिंग पावर बन गई। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से हमारा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड में यहाँ पे H2O यूज़ होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछी जाती है। H2O कंज्यूम होता है। NADH2 बन गई। NADH2 एक यहाँ बनी है आखिरी स्टेप पे, और एक यहाँ पे बनी है जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम में बनता। तो 3 आपके NADH2 बन गए, एक आपका FADH2 बन गया, एक आपको ATP मिला है। इतना सब आपको गेन हुआ है किसमें? आपके पायरुविक TCA साइकिल में। 3 NADH2, एक FADH2, एक ATP। ठीक, चलिए आगे। द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल को एंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। तो घूम फिर के जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, GTP बना है।
दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन एक जगह हो रहा है TCA साइकिल में और दो जगह होता है ग्लाइकोलिसिस में। कब होता है? जब 1,3-बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब होता है, और जब फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनता है तब होता है। दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ आपका ग्लाइकोलिसिस में, एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ है हमारा क्रेब्स साइकिल में, जब हमारा सक्सिनिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बना है तब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ। इन अ कपल्ड रिएक्शन, कपल का मतलब साथ साथ, GT पे बना और साथ ही साथ ये क्या कर देगा, ADP को ATP में बदल देगा। GTP जो बना था वो ADP को ATP में बदल देगा, खुद GDP में बदल जाएगा। GTP जो बना वो ADP को ATP में बदल रहा और खुद GDP में बदले जा रहा। Also there are 3 points in the cycle where NADH is reduced to NADH2। ये भी बात कर चुके हम लोग। एक तो है हमारा जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा, और एक हमारा आखिरी में आके जब फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन रहा, तब 3 जगह पे NADH2 बन रहा है। जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन रहा तो 3 जगह आपके रिड्यूसिंग पावर बन रहे, पूछा जाता है, रट लीजिएगा। और एक जगह FADH2 बना, कहाँ बना? जहाँ पे फ्यूम रेट जनरेट हुआ। फ्यूम रेट किससे जनरेट हुआ? सक्सीनेट का जब फ्यूम रेट में कन्वर्जन हुआ है, जब F अल्फ़ाबेट वाला हमारा बना ऑर्गेनिक एसिड, तब FADH2 यही पूछे जाते हैं आपसे। मैं बार बार आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, यही सब बातें आपसे पूछी जाती। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ सिट्रिक एसिड वाया द TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट मतलब फिर से बनाते रहना, फिर से रिप्लेनिशमेंट करते रहना। रिप्लेनिश नहीं करेंगे आप, बनाएंगे नहीं पुनः उसको, तो ये साइकिल लगातार नहीं चल पाएगा। कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। यही तो शुरुआत हुई थी। साइकिल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोस कंडेंसेशन विद ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस होकर किस में बदल गया था? हमारा बदल गया था सिट्रिक एसिड में। In addition to it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus। जो रिड्यूसिंग पावर बनी NADH2 एंड FADH2, वो अपने हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फिर से किस में? NAD प्लस में। तो हाइड्रोजन एटम जो रिमूव हुए, फर्दर उनका ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉन अलग चले गए, प्रोटॉन अलग चले गए। तो इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट ETS साइकिल से नीचे आएंगे, जिसको हम लोग आगे ETS साइकिल में पढ़ेंगे। In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NAD and FADH2 respectively. The summary equation for this phase of respiration may be written as follows। और इसकी अगर हम लोग समरी समअप करना चाहें कि हुआ क्या, तो पाइरुविक एसिड था 4 NAD कहाँ से आ गया? तो भैया पाइरुविक एसिड से चालू हुए ना, एक लिंक रिएक्शन में भी तो NADH2 बना, और 3 हमारे क्रेब साइकिल में बने, एक FADH2 बनेगा तो FAD प्लस चाहिए, 2 जगह H2O यूज़ हुआ, 2 H2O चाहिए, और एक जगह ATP बनाना है तो ATP किससे बनेगा? ADP से, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो हमें मिल गया 3 CO2। 3 CO2 कहाँ निकले? एक तो आपका लिंक रिएक्शन में निकला जब पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदला, उसके बाद जब 6 कार्बन वाला यौगिक 5 में बदला, आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदला तब निकला, और जब अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदला तब CO2 निकला। 3 CO2 निकले हैं, लिख लेना। और 4 NADH2 बने हैं पाइरुविक एसिड से लेके टूटने तक CO2 और H2O में। 3 आपके क्रेब साइकिल में बने, एक आपका लिंक रिएक्शन में बना। एक FADH2 बना, कब बना है? जब F अल्फाबेट वाला ऑर्गेनिक एसिड बना है, फ्यूम रेट बना है किससे? फ्यूम रेट बना है सक्सीनेट से। और एक जगह GTP बना था, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम का सक्सीनेट में कन्वर्जन हुआ था तब बना था GTP, और वो तुरंत ही ATP में बदल दिया गया था। ठीक है जी, तो ये इसका समअप है चीज़ों का कि कुल जमा पूंजी घर से चले 6 रोटी लेके 4 आपने उन्नाव में बैठ के खाई, 2 आपने इलाहाबाद में बैठ के खाई, इलाहाबाद में गंगा स्नान करके आप वापस आ गए तो 6 रोटी खाई, कहाँ खाई, उसका ये विवरण कि आपने क्या किया अभी तक। ठीक, चलिए आगे। We have still till now seen glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH2 के 8 मॉलिक्यूल। अरे भैया, एक पाइरुविक एसिड का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा 4 बने, तो पाइरुविक एसिड तो 2 थे ना ग्लूकोज के। ग्लूकोज से कहानी चालू हुई थी ना, कहानी कहाँ से चालू हुई थी? नीरज ने भाला फेंका था वहाँ से, तो
ग्लूकोज के 2 पायरुविक एसिड बने थे, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन अब हो गया जब CO2 और H2O में टूट गया जब ये बिल्कुल, तो 4 NADH। तो टोटल कितने NADH बन गए? 8। तो 8 तो आपके NADH बन गए, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक, 2 मॉलिक्यूल FDH2, वही लॉजिक लगा लीजिए, हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड्स जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और 2 मॉलिक्यूल ATP। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन में 1 ATP, तो 2 के लिए 2 ATP। You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come out into the picture, nor the promised large number of ATP has yet been synthesized। अब आपको ये सोच के आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग रेस्पिरेशन भज रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन ना तो अभी तक ऑक्सीजन का रोल आया, शाहरुख की पिक्चर, शाहरुख का रोल ही नहीं आया, और ना ही अभी तक ATP इतने लार्ज अमाउंट में बनी है कि हमारे को ग्लूकोज मिल जाए और हम भाला फेंक सकें। तो उसके लिए तो एनर्जी बहुत चाहिए। तो ये जो NADH2 चेक मिले हैं आपको बेसिकली, और इन चेक को अब आपको कैश कराना है। ये जो 8 NADH2 है और ये जो 2 हैं, एक NADH2 बराबर है 3 ATP के, और एक FADH2 बराबर है 2 ATP के। तो ये 8 को जब आप चेक को कैश करा लेंगे 24 ATP बन जाएंगे, और 2 ये कैश करा लेंगे तो 4 ये बन जाएंगे, 28 आपके हाथ में 28 ATP के बराबर चेक हैं जिनको आपने कैश कराना। ठीक है, इसके अलावा NADH2 हमारा ग्लाइकोलिसिस में भी बने 2, उनको भी नहीं जोड़ा, अभी हमने केवल उनको बताया जो TCA साइकिल में जिनका हिसाब किताब किया। तो यही बात कह रहा कि अभी आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि ना तो अभी तक ऑक्सीजन का रोल आया सामने, ना अभी इतने ATP बने जितने हम लोग को उम्मीद थी। आल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH2 एंड FADH2 दैट इज सिंथेसाइज, और इनका क्या होने वाला है, ये NADH2 और FADH2 जो बन गए इनका क्या होने वाला है। लेट अस नाउ सी द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP इज। अब हम लोग बात कर लें कि O2 का क्या रोल है रेस्पिरेशन में और ATP कैसे बनती है। तो पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD, ये जो पिछली स्लाइड पे लिखा था फिर से उसको सम अप किया गया। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2 H2O प्लस ATP, क्या मिल जाएगा आपको? 3 CO2 मिल गए। ठीक है, 3 CO2 मिल गए, 4 NADH मिल गए, 1 FADH मिल गया, और 1 आपका ATP मिल गया। ठीक है जी, ये आपका सम अप है रिएक्शन का, क्रेब्स साइकिल का। तो प्रोडक्ट्स ऑफ के ये आके क्रेब्स साइकिल यहाँ पे बच्चा ख़त्म हुआ। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो इतनी देर से मैंने आपको पूछा कि किस स्टेप पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, किस स्टेप पे NADH2 बन रहा है, किस स्टेप पे FDH2 बन रहा है, किस स्टेप पे ATP बन रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कह रहे हैं किस स्टेप पे हो रहा है, जब सक्सीनाइल कोएंजाइम का सक्सीनिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, और जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बन रहा तब बन रहा हमारा FADH2। 3 जगह आपके NADH2 बने, एक जब आपका आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, एक जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम में बना, और एक आपका आखिरी में जब मैलिक एसिड बदला गया ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में, वहाँ पे NADH2 बने। रट लीजिएगा, कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन 2 आपके TCA साइकिल में हुए, एक आपका लीक रिएक्शन में हुआ। रट लीजिएगा, उसको एक पन्ने पे लिख लीजिए, रट लीजिए, वही बातें आपसे पूछी जाती है। चलिए आगे, प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इसेंशियल फॉर एन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्रेब्स साइकिल के कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए इसेंशियल हैं? तो क्रेब्स साइकिल के वो प्रोडक्ट हैं NADH2 एंड FADH2, ये हैं। ठीक है, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में विच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। 2 मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट, मैलेट से हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मैलेट से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन रहा, मैलेट से। उस स्टेप पे कौन है हमारा? NAD+ है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा। एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कौन नहीं बनता? लैक्टेट का कहीं रोल आया? लैक्टेट कहीं नहीं बनता। द एंट्री ऑफ क्रेब्स साइकिल में, द एंट्री ऑफ पायरुवेट इनटू TCA साइकिल इज इनिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ। जब हाई कंसंट्रेशन होगा किसका? NADH का, तब ये इसकी एंट्री को इनिबिट करेगा कि मत हो एंटर। पायरुवेट की TCA साइकिल में एंट्री को कौन इनिबिट कर रहा है? NADH2। FADH रिड्यूस, FADH2 किस स्टेप पे बना? खूब इंपॉर्टेंट है ये, यही पूछा जाता है।
FAD प्लस रिड्यूस होगा, FADH2 बनाएगा। किस स्टेप पे बना? जिस स्टेप पे सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना। F से F याद रख लेना, अभी आपको बताया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ये आपको फंसा लेता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करता हूँ मैं एक ब्रेक के बाद। इसको आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिए अपने क्रेब्स साइकिल के, और क्रेब्स साइकिल को पढ़ लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। जल्द ही अगली आपको ये ETS की आपको मिलने वाली है लेक्चर। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।